नमस्कार, स्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कानूनगो, मेरे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, उनका स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अन्याय की घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही है। अभी हाल ही में सीधी जिले का एक जो पेशाब कांड हुआ है और उसे रिपेयर भी करने के प्रयास हुए हैं। अब एक शिवपुरी जिले के नरवर गांव की घटना है, जहां पर कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने आदिवासी को मेला खिलाने का कार्य किया है। ये घटना प्रकाश में आई है और इस पर तत्काल प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया कि इस प्रकार की घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा और उनके गिरफ्तारी भी हुई है। उसके साथ ही उनके घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त भी कर दिया गया है। तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ती क्यों जा रही है। ये किस कारण से ये रोष बढ़ता जा रहा है लोगों में? आदिवासियों को क्या पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, या लोग उनको जो महत्व दिया जा रहा है उससे लोगों की नाराजगी है? क्या है, क्या इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सर नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है सर, आपने जो सवाल उठाया है इसमें राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। राजनीतिक दल कौन से राजनीतिक दल है जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री जी की जिस शहडोल में कार्यक्रम होता है पकरिया गांव में, जहां पर वो आदिवासी साथियों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं और उस सभा में वो बताते हैं कि देश के राष्ट्रपति क्या हैं, राज्यपाल क्या हैं और उसी समाज के हैं, आदिवासी समाज से हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ पर ये पेशाब कांड होता है और पेशाब कांड होने के बाद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा अपराधियों को अगर किसी ने ऐसा किया। उसके बाद पेशाब के बाद ये मेला खिलाने वाली बात आती है। कोई चुनौती दे रहा है सरकार को, या तो ये 20 साल में मध्य प्रदेश में जो सरकार रही है वो 20 साल में आपसी समन्वय नहीं बना पाई है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को लड़ाकर अपने फायदा उठाने की प्रयास राजनीतिक दलों ने किए हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश में इतनी वैमनस्यता का भाव नहीं है। जिस तरीके से छेड़छाड़ की बात की गई, जिस तरीके से ऐसा कहा गया कि शिवपुरी के उस गांव में उन्होंने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और उन जाटव बंधुओं को पकड़ने के बाद उनके मारपीट करने के बाद उनको मेला खिलाने की बात की गई। अब तत्काल जैसे ही मुख्यमंत्री को इसके बारे में पता चला, गृह मंत्री जी को पता चला, उन्होंने इसको संज्ञान लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों की, वो ये कहते हैं जनता उनकी भगवान है, वो पुजारी हैं। एक आदमी को, आदिवासी को बुलाकर उन्होंने कृष्ण के रूप में, सुदामा कहा उसको, अपने आप को कृष्ण बताया प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि उन्होंने अपनी कुटिया में बुला के उस सुदामा को उसके पैर धोए, उसको खिलाया पिलाया, उसको साल श्रीफल दिया। और उसकी पत्नी जिस तरीके से कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति लौटा दो बस। तो ये राजनीति की भेंट तो चढ़ते नहीं चले जा रहे हैं कहीं समाज के लोग, क्योंकि आज तक ना तो दलित हमारे भाइयों का और ना आदिवासी भाइयों का उद्धार उतना, जितना सरकार ढिंढोरा पीटती उतना सर नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वोटों के खातिर राजनीतिक बलि चढ़ते कुछ लोग हैं। बाकी जो आने वाले समय में और देखा जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा यही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोई माई का लाल आरक्षण नहीं ले सकता। उसके बाद हत्याएं हो गई थी, उसके बाद हंगामा हो गया था ग्वालियर चंबल संभाग में और वहां से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा था। क्या वजह हो सकती है? जब मुखिया ही ऐसे बयान दें, मुखिया इस तरीके के बयान दें, तो फिर उससे फर्क तो पड़ता है। देखिए, यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जितनी भी सरकारें आई आज़ादी के बाद से, उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार किए। अब काम वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, आदिवासियों की दशा सुधरी नहीं सुधरी, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आदिवासियों के साथ ये जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या क्या दर्शाता है ये?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके से आदिवासियों के और दलित भाइयों के साथ जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, ये पहले भी घटनाएं होती थी सर। चुनाव नज़दीक होने के कारण इसको प्रोपोगंडा ज़्यादा बनाया जा रहा है और ये भय, कानून का भय कम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं, उल्टा लटका दूंगा, ज़मीन में 10 फीट नीचे ज़रूरत पड़ी तो गाड़ दूंगा, तो अपराधी मध्य प्रदेश से बाहर चले जाएं अगर उन्हें अपराध करना है तो। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और ऐसी घटनाएं होती हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल हो जाता है, पता चल जाता है। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस होंगे जो मुख्यमंत्री जी तक आ ही नहीं पाते होंगे। और मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय हैं, बहुत द्रवित हो जाते हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने वो आदिवासी का बाथरूम वाला मामला देखा था, वो बहुत आहत थे, रात भर उनको नींद नहीं आई। तो ये कष्ट, जब उसको मैला खिलाया तब भी उनको कष्ट, तो ये 20 साल से ये उनका कष्ट दूर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से व्यथित हैं, उससे पूरा प्रदेश व्यथित है और पूरा प्रदेश ये चाहता है कि ये आदिवासियों के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो। आदिवासी ही नहीं, हम तो ये कल्पना करते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं न घटित हों ताकि उसे समाज में नीचा देखना पड़े। तो साथियों, ये जो लगातार आदिवासियों के साथ घटना हो रही है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। स्टेट अपडेट इसकी निंदा करता है और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथियों, यदि कोई और आपके मन में ऐसी बात आती है कि इस पर चर्चा होना चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि इस चर्चा में आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी को दीजिए आज्ञा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ पधारे। नमस्कार।